राजधानी दिल्ली में 5 फरवरी को विधानसभा चुनाव होना है, तो वहीं 8 फरवरी को नतीजे भी घोषित होंगे। ऐसे में राजधानी दिल्ली की बात करें तो तमाम राजनीतिक दल अपनी अपनी जीतने की संभावना को लेकर जनता के बीच जा रहे हैं। इस समय मौजूद हूं मैं दक्षिणी दिल्ली के छतरपुर विधानसभा क्षेत्र के सैदुल्लादाब वार्ड में। आप देखेंगे कि आज वसंत पंचमी है और यहाँ पर जो है माँ सरस्वती की पूजा अर्चना और वंदना भी की जा रही है। मैं ऐसे शख्स से आपको मिलाना जा रहा हूँ। आप ठीक पीछे देखेंगे कि एक आपको बहुत ही सुंदर, बेहतरीन और बहुत ही इस क्षेत्र का जो है जाना माना छठ घाट आप देख रहे होंगे। बात करते हैं, हमारे साथ है संजय ठाकुर जी, जो पूर्व में चेयरमैन भी रहे हैं, इस वार्ड से पार्षद भी हैं रहे हैं और भाजपा के वरिष्ठ नेता भी हैं। ऐसे में बात करते हैं संजय जी, चुनाव ऊपर है, तीनों राजनीतिक दल कांग्रेस, बीजेपी, आम आदमी पार्टी अपना अपना दमखम दिखा रही है। क्या लगता है भाजपा की स्थिति आप कहाँ देख रहे हैं और किस प्रकार क्षेत्र में काम हो रहा है? देखिए, जब से नरेंद्र मोदी जी इस देश के प्रधानमंत्री हुए हैं तब से भारत की स्थिति बदल गई है। दिल्ली के लोग जरूर 11 साल केजरीवाल को देखे हैं, लेकिन इस बार दिल्ली के लोग तंग आ चुके हैं और भारतीय जनता पार्टी की सरकार दिल्ली में बनने जा रही है। आप 8 तारीख को हम फिर आपके चैनल से बात करेंगे। केजरीवाल जी हार रहे हैं, आतिशी हार रही है, मनीष सिसोदिया हार रहे हैं। जो आम आदमी पार्टी के स्तंभ में हार रहे हैं, वो केवल इसलिए हार रहे हैं कि वो 11 साल तक जनता को बेवकूफ़ बनाए हैं। और मोदी जी के नेतृत्व में दिल्ली में आपदा की सरकार जा रही है और भाजपा की सरकार आ रही है। आप पार्षद भी रहे हैं और एक पूर्वांचल का बहुत बड़ा चेहरा है, जिसपे यहाँ इस विधानसभा का काफ़ी पूर्वांचल चेहरा आपको मानकर विश्वास जताते हैं। क्या एक संदेश लग रहा है, क्या एक लहर लग रही है छतरपुर विधानसभा की? और दिल्ली की अगर बात करें तो दिल्ली में आपने कहा सरकार भाजपा की आ रही है, लेकिन क्या प्रमुख मुद्दे रहेंगे आपके? देखिए, प्रमुख मुद्दा क्या है, जो इन्होंने कहा कि हम 1000 रुपया देंगे पंजाब में, और 2 साल चुनाव का वहाँ हो गया लेकिन 1 रुपया नहीं दिया। मतलब केवल फ्री देने के ही कहने वाले हैं, कुछ करने वाले नहीं हैं। और उसमें क्या है कि हम लोग सब कुछ देने वाले हैं। जो मोदी जी की गारंटी है, मोदी जी की गारंटी पे दिल्ली देश के और दिल्ली के लोगों को विश्वास है कि मोदी जी जो कह दिए वो करेंगे। इन्होंने जमुना साफ के लिए केंद्र सरकार से पैसा लिया, जमुना सफाई नहीं हुई। हम लोग का पूर्वांचल का बहुत बड़ा पर्व छठ है। ठीक आप कहे कि ये छठ घाट है जहाँ से मनोज तिवारी जी 23 साल से आते हैं। ये छठ घाट पे 23 साल से मनोज तिवारी जी आते हैं। एक ही मंच पे 2017 में रवि किशन जी, मनोज तिवारी जी और निरहुआ जी भी थे। ये सही में पूर्वांचल का आए थे 4-5 दिन पहले। कहे ये मेरी ये धार्मिक स्थल है, क्योंकि इस धार्मिक स्थल है तो बीजेपी है जो धार्मिक को आगे बढ़ाती है, संस्कृति को आगे बढ़ाती है, देश को आगे बढ़ाती है। इसलिए अब देश के साथ साथ दिल्ली के लोगों भी जान लिया कि डबल इंजन की सरकार अगर होगी तो देश की राजधानी दिल्ली है, इसका विकास हो पाएगा। इसलिए दिल्ली की जनता इस बार बीजेपी के साथ है। जिस छठ घाट की आप बात कर रहे हैं, बड़े खून पसीने की मेहनत से उसने आपको संजोया है आपने इनको, और माता का आशीर्वाद भी विशेष तौर पर आपको रहा है। इस पवित्र स्थान से एक संदेश जनता के लिए। देखिए, मैं हाथ जोड़ के नम्र निवेदन करना चाहता हूँ कि जिस तरह से डबल इंजन की सरकार बिहार में आई तो 1 लाख करोड़ रुपया बिहार को आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी दिए हैं। दिल्ली देश की राजधानी है और देश की राजधानी होने के चलते देश विदेश का सारा मैसेज जाता है कि राजधानी कैसा है। तो हम देश के लोगों से भी, जिनके जिनके दिल्ली में लोग हैं, वोटर हैं, उनसे रिक्वेस्ट करेंगे और दिल्ली की जनता से रिक्वेस्ट करेंगे कि नरेंद्र मोदी जी पे विश्वास करते हुए जिस तरह से देश ने दिया है तीसरी बार, दिल्ली भी इस बार देगी। और छतरपुर की भी जनता आपको विश्वास दिलाऊंगा, छतरपुर का भी इस बार बहुत दूसरे तरह का रिजल्ट होगा और मोदी जी के साथ है छतरपुर भी। आपने बहुत बड़ी बात कही है, लेकिन मैं इस वार्ड की बात करता हूँ। आपने यहाँ प्रतिनिधित्व भी किया है, वो कोरोना काल भी ध्यान में आता है, जब आप पंक्ति में लोगों को, ज़रूरतमंद लोगों को भोजन कराते थे, सहयोग करते थे, तो कहीं ना कहीं उन लोगों से जो एक प्रार्थना और जो दुआ निकलती थी वो इस बार काम आएगी। देखिए, दुआ ही काम आया। जो हम साइकिल चलाने वाले व्यक्ति को, ट्यूशन पढ़ाने वाले व्यक्ति को 300 का बिल्डिंग साइकिल खरीदाता हूँ, पार्षद बन गए और चेयरमैन बन गए। दुआ ही काम आया। जो देश के नेतृत्व करने वाले, चाय बेचने वाले के हाथ में देश की जनता ने दिया है, और दुआ ही काम आएगा कि दिल्ली में इस बार सरकार बनेगी। आज बसंत पंचमी का दिन है,
बसंत पंचमी के दिन पे कह रहा हूँ कि 5 तारीख को घर से लोग निकल के मोदी जी के आह्वान पे वोट देंगे और 8 को बीजेपी की सरकार बनेगी। और छतरपुर में भी, हाँ, पवित्र स्थान से आप प्रधानमंत्री जी को संदेश दे रहे हैं कि पूरा जो दिल्ली का समाज है, जितने लोग हैं, वो सरकार डबल इंजन की देने वाली है। देखिए, पूर्वांचल इस बार तो पूरा लगा हुआ है दिल्ली में, क्योंकि बिहार में जो 1 लाख 1.5 लाख करोड़ रुपया दिए हैं मोदी जी, कल भी बजट में देखे, कल बजट में हो रहा था, हमारी जो वित्त मंत्री है निर्मला सीतारमन जी मधुबनी पेंटिंग की साड़ी पहनी हुई थी। संजय झा जी जो हमारे नीतीश कुमार जी के चाणक्य हैं, उन्होंने कल का वो मिथिला की पेंटिंग पहनी। मखाना बोर्ड का निमंत्रण हो रहा है, तो बिहार वासियों के लिए खूबी होगा कि दिल्ली में सरकार और फिर बिहार में सरकार, तो बिहार पूर्वांचल के लिए बड़ी खुशी की बात है। यूपी में योगी जी की सरकार, दिल्ली में बीजेपी की सरकार, इस तरह से खूबी की बात है। साड़ी की बात आपने की है, कहने का गर्व का क्षण बिहार के लिए माना जाता है। क्या लगता है केंद्र सरकार अब बिहार को लेकर और बिहार के लोगों को लेकर एक विशेष योजना बना रही है और विशेष मान सम्मान दे रही है? देखिए, मोदी जी पूरे देश के लिए योजना बना रहे हैं, लेकिन डबल इंजन की सरकार जब से आई है बिहार में, तब से बिहार का ज़्यादा विकास हो रहा है। उसी तरह से दिल्ली में जब सरकार आएगी, डबल इंजन की जब सरकार आएगी दिल्ली में, तो बहुत विशेष होगा। खास के छतरपुर में जो हम लोग का समस्याएं हैं, छतरपुर में क्या क्या नहीं किए। छठ घाट पे हमारे पहले हमको 2 लाख का पानी खरीदना पड़ता था, लेकिन जब से हमारे विधायक करतार जी हुए, 43 छठ घाट बनवाए, 27 छठ घाट सरकारी और 16 छठ घाट अपने निजी फंड से। तो पूर्वांचल का हर लोग प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के साथ है और यहाँ छतरपुर में केजरीवाल जी के मतलब करतार जी के साथ है। संजय ठाकुर जी हमारे साथ थे, जिन्होंने बहुत बड़ी भविष्यवाणी कर दी है इस छठ घाट के पवित्र स्थल से कि भाजपा की डबल इंजन की सरकार दिल्ली में बन रही है, तो वहीं छतरपुर विधानसभा में भी कमल खिलेगा। बहरहाल देखने वाली बात यह होगी कि 8 फरवरी को जब नतीजे आएंगे तो नतीजे किसको जिताते हैं, किसको हराते हैं, लेकिन संजय ठाकुर के अपने अनुमान और अपने समीकरण भाजपा को काफ़ी मजबूत दिखा रहे हैं। सहयोगी चंदन के साथ मैं दीपक खामरा, सुदर्शन न्यूज़, दिल्ली।